हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूज़फुल सेंटेंसेस, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर सब कुछ मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि ऐसी चीज़ों को आप अपनी कन्वर्सेशन और डेली स्पोकन के अंदर ऐड कर सकें, सो दैट योर ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी इम्प्रूव्ड। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास सेंटेंस है, रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट होता है जो थोड़ा समझाने में इजी है। टू और फॉर में ना काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, जब कोई दूसरा कोई काम कर रहा है तो वहाँ पर आप मेजरली फॉर का यूज़ देखेंगे। खुद जब कर रहे हैं तो उसमें टू का भी यूज़ आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं वहाँ कुछ सामान लेने के लिए रुका। ठीक है, सो आई स्टॉप देयर टू बाय समथिंग। ठीक है, अगर कोई किसी और की बात हो कि भाई तुम वहाँ सामान लेने के लिए रुके, सो यू स्टॉप देयर फॉर बाइंग समथिंग। ठीक, ये मेजरली मिलेगा। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा सेंस या फिर लॉजिक नहीं है, ऐसा रटने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ देख सकते हो। सेम यहाँ पर रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग। ठीक है, अभी पूछा तुम लड़कियां कहाँ जा रही हो। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ रही है, साफ साफ क्लियर कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल कैसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ? क्वेश्चन वर्ड हुआ कहाँ, वेयर। ठीक है, फिर आएगा हमारा मेन वर्ड। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और तुम की बात कर रहे हैं, तो मेन वर्ड है मेरा आर, वेयर आर। डूअर कौन है? तुम लड़कियां। सिर्फ तुम नहीं है, तुम लड़कियां, सो यू गर्ल्स। सो वेयर आर यू गर्ल्स। ठीक है, अब जो हमारा एक्शन है, क्या क्या आ गया? क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। एक्शन का है यहाँ पर जाना। तो अब इस जाने के लिए हम गो का भी यूज़ कर सकते हैं, और एक कैजुअल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो हेड। हेड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जिस तरफ तुम्हारा सर है उस तरफ ही जाते हैं, मतलब जिस तरफ हम जाते हैं उस तरफ ही हमारा सर रहता है, उस तरीके से। सो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स समवेयर, मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ, उस तरीके से ये चीज़ यूज़ की जाती है, हेड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो वेयर आर यू गर्ल्स हेडिंग, तो ये हेड के अंदर उस तरीके से आईएनजी लगा दिया गया है कि किस तरफ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। ठीक है, गो का ही एक कैजुअल फॉर्म है। पूरा सेंटेंस आया, तुम लड़कियां कहाँ जा रही हो, वेयर आर यू गर्ल्स हेडिंग। ये कह रही है हम बस सोच रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो सेंटेंस है ये लंबा है। मैं पहले सोच रहा था कि एक ही उसके अंदर लिख दूँ, फिर मुझे अलग अलग लिखने पड़े ताकि मैं उसको थोड़ा और क्लियरली समझा सकूँ, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें ना जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो बहुत बोलते हैं, बहुत कैजुअली और बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं। सो हम बस सोच रहे थे, वी वर जस्ट वंडरिंग। ठीक है, तो एक इमेजिनेशन वाली चीज़ कि हाँ बस वैसे ही सोचना, तो वंडर का यूज़ किया जाता है। जैसे ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, सो हाउ आई वंडर, तो वहाँ पर भी सोचने वाली बात आ जाती है। सो वी वर जस्ट वंडरिंग। सेंटेंस कौन सा है हमारा? ये सेंटेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सेंटेंस है, ना ही यहाँ पर नेगेटिव और ना ही कोई क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। फॉर्मूला सिंपल रहता है ऐसे ऐसे सेंटेंसेस का, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है? हम, वी। मेन वर्ड लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वॉज और वर का यूज होता है, और वी के साथ क्या लगेगा? वर, वी वर। एक्शन क्या है? सोचना, थिंकिंग, वंडरिंग। ठीक है, आईएनजी लगेगा एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में, सो वी वर वंडरिंग। अब जो जस्ट लगा, ये चीज़ मैंने बताई हुई है, जस्ट, समटाइम, नेवर, समटाइम्स, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये कहाँ लगती हैं? एक्शन से पहले। और हमारा यहाँ पर एक्शन क्या है? वंडर। सो वंडर से पहले यहाँ पर क्या लगेगा? जस्ट। सो वी वर जस्ट वंडरिंग। ठीक है, वी वर जस्ट वंडरिंग, हम बस सोच रहे थे। आपसे मदद मांगने के लिए, ये ज़्यादा तो नहीं। अब ये चीज़ आप ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी बोलते हुए। इफ़ इट इज़ नॉट टू मच टू आस्क फॉर। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट टू मच, ये जो सेंटेंस है इतना सा, यहाँ पर हमने बनाया सिंपल प्रेजेंट का कि भाई ये ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये ज़्यादा तो नहीं है, कि हम सोच रहे थे कि अगर ये ज़्यादा नहीं है आपके आपसे मदद लेने के लिए, आपसे कुछ कहने के लिए। सो इफ़ इट इज़ नॉट टू मच, बहुत मदद मांगने के लिए। ठीक है, मदद मांगने के लिए, टू आस्क फॉर। अब आस्क फॉर का मतलब एक मदद मांगने के सेंस में भी आता है। आस्क का मतलब क्वेश्चन भी होता है, एक सवाल पूछना। ठीक है, वो भी होता है। आस्क फॉर एक मदद मांगने के लिए भी आता है, कहना आस्क फॉर सम हेल्प, इस तरीके से। ठीक है, सो आपसे मदद मांगनी ज़्यादा तो नहीं। इफ़ इट इज़ नॉट टू मच टू आस्क फॉर, क्या आप हमें शहर में छोड़ देंगे? ठीक है, अब मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कुड और वुड के ऊपर। ठीक है जी, कुड और वुड के ऊपर।
मैंने बताया हुआ है कि हम जब किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हम ऐसी कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें सामने वाले को फिजिकली कुछ करना पड़े, मतलब उठ के जाना पड़े, कुछ कोई चीज़ उठानी पड़े, कोई कहीं जाकर दरवाज़ा खोलना पड़े, कुछ मतलब फिजिकल मूवमेंट करनी पड़े, तो वहाँ पर कुड का यूज़ किया जाएगा। अगर वहाँ पर कोई फिजिकल ऐसे सच मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, जैसे बस सिर्फ बोलना है, सिर्फ देखना है, सोचना है, इस तरीके की चीज़ें करनी है, तो वहाँ वुड का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो आप कहीं बैठे हो और किसी बंदे को आप अपने बराबर वाले को बोलो शिफ्ट होने के लिए दूसरी सीट पे या फिर बराबर वाली सीट पे, सो वहाँ पर कुड का यूज़ किया था, कुड यू प्लीज़ शिफ्ट ओवर, इस तरीके से। दरवाज़ा खोलना है, आपको पोलाइटली बोलना है कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, इस तरीके से। लेकिन वुड का यूज़ होता है जब कोई चीज़ फिजिकल मूवमेंट में ना आ रही हो। वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग, वुड यू प्लीज़ टेल मी दिस एड्रेस, ठीक है, इस तरीके की चीज़ है। तो यहाँ पर वुड यू माइंड बेसिकली इसका मतलब होता है कि भाई तुम उस चीज़ को बुरा तो नहीं मानोगे, तो आप बुरा मानने में कोई फिजिकल मूवमेंट तो लगेगी नहीं कि उठ कर कहीं जाना होगा, वो तो फील हो जाएगी। सो ठीक है, तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है, एक इस तरीके का क्वेश्चन जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है, कि क्या तुम ये करोगे, ऐसा। तो मेन वर्ड यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया है। अब ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, मैंने इसका फॉर्मूला सिंपल बताया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मतलब सॉरी, सबसे पहले मेन वर्ड, अगर हाँ या ना में दे सकते हैं जवाब, तो सबसे पहले मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, तो यहाँ पर मेन वर्ड हुआ वुड, डूअर कौन है, तुम, सो वुड यू। एक्शन क्या हुआ है पर माइंड करना, मतलब बुरा मानना, वुड यू माइंड ड्रॉपिंग अस इन टाउन, ठीक है। ड्रॉप में आईएनजी क्यों लगा है, छोड़ने में, ठीक है। अगर इसका शुद्ध हिंदी में अगर मैं देखूं तो क्या निकलेगा, क्या आपको हमें शहर छोड़ने में कोई दिक्कत है, या फिर क्या आपको हमें शहर में छोड़ने में कोई दिक्कत होगी, क्या आपको हमें शहर में छोड़ने में उस चीज़ को आप बुरा मानेंगे, इस तरीके से, ठीक है। शहर में छोड़ना, तो एक ना नीने वाला जो सेंस आएगा ना, उस चीज़ के लिए यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है। लेकिन कैजुअली हम कैसे बोल देते हैं कि आप हमें शहर छोड़ देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आईएनजी ना लगाओ तो भी सही है कि वुड यू प्लीज़ ड्रॉप अस इन टाउन, ये बिल्कुल सही है। ये भी आईएनजी का जहाँ सेंस लगा छोड़ने में, एक वो वाला सेंस चला गया कि छोड़ने में आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है। सो वुड यू माइंड ड्रॉपिंग अस इन टाउन, ठीक, कि आपको हमें शहर छोड़ने में कोई बुरा तो नहीं लगेगा। ये कह रहा है हम इतनी दूर नहीं जा रहे, हम इतनी दूर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। डूअर कौन है यहाँ पर, हम, वी, मेन वर्ड लगा और उसके साथ आया नॉट, वी आर नॉट। एक्शन क्या है, अब यहाँ पर हेड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया हेड का यूज़ किया जाता है, क्या हेड भी लगा सकते हो, गो भी लगा सकते हो। गो लगा दिया, वी आर नॉट गोइंग दैट फार, दैट फार का मतलब इतनी दूर, ठीक है। अब दैट फार जो है इस सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता था कि दैट फार वी आर नॉट गोइंग, ये भी सही है, एंड में लगा दो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सेंटेंस आया वी आर नॉट गोइंग दैट फार, हम इतनी दूर नहीं जा रहे हैं। ये कोई बात नहीं, हम किसी और का इंतज़ार करेंगे, या फिर हम किसी और का इंतज़ार कर लेंगे, कोई बात नहीं, मतलब इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स फाइन, कुछ भी बोल दो। हाँ, हम बस किसी और का इंतज़ार कर लेंगे। तो यहाँ पर भी बस वाला जो सेंस आया जस्ट लगाएंगे, लेकिन इसको ट्रांसलेट करते टाइम थोड़ा इग्नोर कर दिया करो, बस हम किसी और का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा क्योंकि ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, इंतजार करना, वेट, वील वेट फॉर समवन एल्स, हम किसी और का इंतजार कर लेंगे। अब जो जस्ट लगेगा बस वाला सेंस के लिए कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है, वेट, सो वील जस्ट वेट फॉर समवन एल्स, वील जस्ट वेट फॉर समवन एल्स, सिंपल है, इसमें कुछ ऐसी मुश्किल नहीं है। पूरा सेंटेंस क्या है, कोई बात नहीं, हम बस किसी और का इंतजार कर लेंगे, इट्स ओके, वील जस्ट वेट फॉर समवन एल्स। ये कह रहा है एक शर्त, कार में धूम्रपान और शराब नहीं, ये तो वर्ड टू वर्ड वाला सेंटेंस है। एक शर्त, वन कंडीशन, ठीक है, नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इन द कार, कि गाड़ी में कोई धूम्रपान या शराब नहीं। आओ बैठ जाओ, अब ये जो सेंटेंस है छोटा सा, लेकिन आपकी थोड़ी वोकैब को अच्छा करेगा। हॉप इन, होप नहीं बोलेंगे, हॉप, ओ की आवाज़ आएगी ना कि ओ की, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बेसिकली जल्दी से आओ, बैठो, जल्दी करो। जब कभी कभी हम किसी को जल्दी से बैठने के लिए बोलते हैं ना कि भाई लपक लो, उस तरीके से, तो वहाँ पे हॉप इन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये उस सेंस में बोला कि चलो बैठ जाओ फटाफट, हॉप इन। अब यहाँ पर बस एक पीछे से जो स्टोरी नरेशन में ना उसकी आवाज़ आ रही है कि कार के अंदर लड़कियाँ मामूली छोटी मोटी बातों में मशगूल है, छोटी छोटी बातों में मशगूल मतलब बिजी, एंगेज्ड, ठीक है। सो कार के अंदर लड़कियाँ मामूली छोटी छोटी बातों में मशगूल थीं, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर
कोई ना तो वो है मतलब एक्शन है, सिंपल सा जा रहा है कि भाई मशगूल थी, किसी कंडीशन के अंदर थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को आप सिंपल पास्ट में भी बना सकते हो कि भाई गर्ल्स वर एंगेज्ड या फिर गर्ल्स वर बिजी। ये हो गया सिंपल की सेंटेंस के अंदर कि सिंपल पास्ट में कि मैंने एक्शन नहीं लिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन बस मैंने बता दिया कि भाई इसमें चीज़ की कंडीशन थी, ठीक। इसी को इन्होंने यहाँ पर जो सेंटेंस लिया है वो इन्होंने एक्शन में ले लिया कि इनसाइड द कार द गर्ल्स एंगेज्ड इन द यूजर स्मॉल टॉक्स, कि यहाँ पर एंगेज्ड के आगे कुछ लगाया नहीं, मतलब एंगेज देमसेल्व्स, ठीक है, कि उन्होंने खुद को कर लिया। सो इनसाइड द कार, गाड़ी के अंदर, द गर्ल्स एंगेज्ड इन द यूजर स्मॉल टॉक, कि भाई इन्होंने खुद को कह लो या फिर जो ड्राइवर है उन सबको कह लो कि अपनी बातों में शामिल कर लिया। तो यहाँ पर जो एंगेज को यूज़ किया गया, ये किया गया एक्शन के तौर पे। अब जब इन्होंने एक्शन के तौर पे किया तो मतलब लड़कियों ने वो चीज़ की, ठीक है। तो अब यहाँ पर लड़कियों ने एंगेज कर लिया, लड़कियों ने बिजी कर लिया बातों में। द गर्ल्स डूअर हो गया, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन है एंगेज, डिड छुपा हुआ है एंगेज में और वो क्या बन गया एंगेज्ड। द गर्ल्स एंगेज्ड, लड़कियों ने एंगेज कर लिया, लड़कियों ने शामिल कर लिया, लड़कियों ने बिजी कर दिया इन द यूजुअल स्मॉल टॉक्स, छोटी मोटी बातों में, ठीक है जी। कोई इसमें भी इतनी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये कह रहा तुम्हें लिफ्ट क्यों लेनी पड़ी, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इसको एक तो हो गया सिंपल तरीका, ठीक है। तो सिंपल में क्या है कि लिफ्ट का यूज़ कर लो वर्ड का कि वाई डिड यू गर्ल्स टेक लिफ्ट, इस तरीके से बन गया, ठीक। दूसरा है यहाँ पर जो बोला गया हाउ डिड यू एंड अप हिच हाइकिंग, जो वर्ड है वर्ड का मतलब हिच हाइकिंग, तो हिच हाइकिंग का भी मतलब बेसिकली लिफ्ट लेना ही होता है, ठीक है, कि भाई किसी और की गाड़ी में तुम बैठो और बिना पैसे दिए, तो वो चीज़ें हिच हाइकिंग के अंदर ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इन्होंने सेंटेंस बोला हाउ डिड यू एंड अप हिच हाइकिंग, इसका मतलब क्या है कि भाई ये तुमने जो एंड किया बेसिकली सेंटेंस का, अगर मैं वर्ड टू वर्ड बताऊँ तो जो तुम आखिरी में पहुँचे, इस कंडीशन में जो तुम पहुँचे वो क्यों पहुँचे, तो मतलब ऐसा क्यों हुआ, वो वाला सेंस चला गया। सो हाउ डिड यू एंड अप, इस पूरे वर्ड की जगह आप वाई का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो हाउ डिड यू एंड अप, कि भाई तुम क्यों किया तुमने ये चीज़, क्यों तुमने आखिरी में ऐसा काम किया, वो वाली चीज़। सो हाउ डिड यू एंड अप हिच हाइकिंग, कि भाई लिफ्ट लेने की तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों तुमने लिफ्ट ली, ठीक है। इस तरीके से जैसे मानो लड़ाई हो गई किसी की, एक तरीका तो हो गया भाई मैं सिंपल सा पूछ लूँ कि भाई वाई डिड यू फाइट, ठीक है। दूसरा तरीका हाउ डिड यू एंड अप फाइटिंग, कि भाई लड़ने से ही तुमने क्यों ख़त्म किया, वो वाला सेंस आ गया कि लिफ्ट लेने पे ही तुम क्यों आ गए, ऐसी नौबत ही क्यों आ गई। ये कुछ नहीं, बस एक लंबी कहानी है, कुछ नहीं, नथिंग, बस एक लंबी कहानी है, जस्ट अ लॉन्ग स्टोरी, ठीक है। अब अगर इसको पूरा सेंटेंस पकड़ोगे, बस एक लंबी कहानी है, तो यहाँ पर मिसिंग है ये कि भाई ये बस एक लंबी कहानी है, तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हो कि नथिंग, दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टोरी, या फिर इट इज़ अ स्मॉल स्टोरी, इट इज़ जस्ट अ स्मॉल स्टोरी, इस तरीके से भी आप सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। दूसरा जस्ट अ लॉन्ग स्टोरी, सिंपल, तो ये कैजुअल टॉक्स के अंदर हो जाता है कि भाई कैजुअली जब हम बात करते हैं, फिर कोई भी बंदा जब बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाए तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हिंदी में भी अगर मैं पूरी चीज़ बोल रहा हूँ यार, ये एक छोटी सी बात है, ठीक, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा मामूली सी बात है छोड़, तो मैंने सिर्फ इतना सा बोला मामूली सी बात है, मैंने पूरा नहीं बोला कि ये एक मामूली सी बात है। तो सेम इंग्लिश में भी कि अगर मैं बोलूँ इट इज़ जस्ट अ लॉन्ग स्टोरी या फिर जस्ट अ स्मॉल स्टोरी, एक तो ये पूरा हो गया, जस्ट अ लॉन्ग स्टोरी भाई लंबी बात है, एक बड़ी कहानी है, उस तरीके से सेंटेंस हमारा कवर अप हो गया। अब ये करें तुम्हारे दोस्त को क्या दिक्कत है, अब इसका मतलब देखो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ है, अगर किसी को तुम्हें नेचर भी अच्छा समझ में कुछ अजीब सा लग रहा है, सो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, अगर आपको मान लीजिए आपके सामने कोई गुस्सा ज़्यादा कर रहा है या फिर अजीब सा बिहेव कर रहा है, सो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, इसका मतलब ये तुम्हारे साथ क्या गलत है, मतलब क्या परेशानी क्या दिक्कत है, वो वाला सेंस जाता है। सेंटेंस ये प्रेजेंट का ही है, सिंपल प्रेजेंट का, लेकिन मीनिंग क्या जा रहा है वो अलग है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद योर फ्रेंड, व्हाट इज़ रॉन्ग, अब ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का कि क्या दिक्कत है, सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर, अब यहाँ डूअर तो होता नहीं है, तो क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड और हम किसकी बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे दोस्त को क्या दिक्कत है, क्वेश्चन वर्ड लगा क्या व्हाट, मेन वर्ड है सिंपल प्रेजेंट का तो इज। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात है गलत, सो व्हाट इज़ रॉन्ग, किसके साथ तुम्हारे दोस्त, व्हाट इज़ रॉन्ग विद योर फ्रेंड, इस तरीके से हाँ सेंटेंस बना, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पर बोला है बैकी को अचानक एक अजीब सी गंध आती है। बैकी को अचानक एक अजीब सी गंध आती है। ठीक, गंध आना, अब यहाँ पर है तो स्मेल का यूज़ कर लो कि बैकी सडनली स्मेल्स सम स्ट्रेंज स्मेल, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर नोटिस का यूज़ कर लिया कि वो नोटिस करती है। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एंड में ता है ती है ते है पे भी खत्म हो रहा है। ठीक है, फील का यूज़ कर सकते हो कि बैकी फेल्ट, बैकी सडनली फेल्ट सम स्ट्रेंज स्मेल, ये बन गया। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है, बैकी। मेन वर्ड लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर टर्म है, तो क्या लगेगा, डज। तो बैकी डज, एक्शन क्या है पर नोटिस करना, फील करना, स्मेल करना, कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर नोटिस का यूज़ किया गया है। सो बैकी डज नोटिस, डज छुपा नोटिस में और क्या आया, नोटिस में एस लग जाएगा। ठीक है, डस जब भी छुपता है तो एस या ई एस लग जाता है। बैकी नोटिस, बैकी नोटिस करती है अ स्ट्रेंज स्मेल, एक अजीब सी गंध। अचानक के लिए हम क्या लगाएंगे, सडनली। ये कहाँ लगेगा, ये सेंटेंस के शुरू में, एंड में, और अगर बीच में लगाओगे तो एक्शन से पहले। ठीक है जी, शुरू में लगा सकते हो, एंड में लगा सकते हो, लेकिन अगर बीच में लगाओगे तो एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, नोटिसेस। सो बैकी सडनली नोटिसेस अ स्ट्रेंज स्मेल। एंड में अगर लगाते हैं बैकी नोटिसेस अ स्ट्रेंज स्मेल सडनली, शुरू में लगाते सडनली बैकी नोटिस अ स्ट्रेंज स्मेल। सारे सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में मुझे वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।